Hello all. Let's start with chapter number 6. The name of the chapter is Transport and Communication. Lesson plan. What are the topics we will learn in this chapter? Transportation, air transport, means of communication in modern age, land transport, means of communication, water transport and means of mass communication. Let's start with the warm up exercise. टिक द व्हीकल्स दैट कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एट अ टाइम. यहाँ पर 4 व्हीकल्स की इमेजेस दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा व्हीकल ऐसा है जिसमें एक साथ 100 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन बाइसिकल नहीं, बस में नहीं हो सकता. ट्रेन, करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेन. एंड हेलीकॉप्टर में भी नहीं, 100 से ज़्यादा लोग बैठ सकते. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ट्रेन. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन. वी ऑल नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम सबको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत महसूस होती है. सो वी यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें व्हीकल्स की ज़रूरत होती है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर खुद भी पहुंच सकते हैं और सामान को भी पहुंचा सकते हैं. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड एनिमल्स फॉर दिस पर्पसेज. पुराने ज़माने में लोग जानवरों का प्रयोग करते थे ट्रैवलिंग करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए. इवन नाउ पीपल इन विलेजेस यूज एनिमल टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गांव में अभी भी जो सामान होता है वो जानवरों पे लादा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए. और कौन कौन से जानवर यूज़ किए जाते हैं? हॉर्सेस, बुलक्स, एलिफेंट्स, donkeys and camels are used as means of transport. इन एनिमल्स को वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते हैं. द इन्वेंशन ऑफ व्हील हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड. इंसान के लिए जो व्हील का आविष्कार है, जो पहिए का आविष्कार हुआ, एक बहुत ही एक ब्लेसिंग की तरह काम किया उसने. We see hundred of vehicles like cars, scooters, buses and bicycles on the roads every day. हम रोज़ सड़कों पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स देखते हैं, 100 से ज़्यादा व्हीकल देखते हैं. कौन कौन सी व्हीकल्स देखते हैं? जैसे कि कार देखते हैं, स्कूटर देखते हैं, बस देखते हैं और साइकिल भी देखते हैं. These are called means of transport. इन सबको हमने क्या कैटेगराइज किया है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में. ट्रांसपोर्ट इज़ द लाइफलाइन ऑफ एवरी कंट्री. हर एक देश की लाइफलाइन यानी बेसिस जो है वो क्या है? वो है ट्रांसपोर्ट है. इट कनेक्ट्स पीपल एंड इट इज़ यूज फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये लोगों को भी एक से जोड़ती है और क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने में भी मदद करते हैं. वी कांट यूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस. यानी अगर सपोज कीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुंबई जाने के लिए एयरप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, बट आप साइकिल का यूज़ नहीं कर सकते. तो इसका क्या मतलब है कि हम एक जैसे ट्रांसपोर्ट को हर जगह जाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज़ डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वी नीड टू ट्रैवल. हमें जहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज़ करना है कि साइकिल पे जाना है, हमें कार में जाना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, तो उस एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कितना समय लग रहा है पहुंचने में, कितना डिस्टेंस है, तो वो तय करेगा कि हम कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं. द नेचर ऑफ द रूट एंड द मनी वी कैन स्पेंड. और इसमें एक चीज़ और मैटर करती है कि उस रास्ता कैसा है. अगर जैसे आप बहुत लंबा रास्ता है या फिर और आपके पास कितना पैसे हैं कि जो आप स्पेंड कर सकते हैं ट्रैवलिंग पे. तो ये सब सारे फीचर्स हैं जो डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट चूज़ करेंगे. The different means of transport that we commonly use in our life can be divided into 3 main categories. जो कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है. कौन कौन से हैं वो? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. अब हम डिटेल में एक एक ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में. लैंड ट्रांसपोर्ट आर द व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड्स लाइक स्कूटर्स, कार्स, ट्रक्स एट्सेट्रा. आप इसमें देख सकते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे नाम बता रहा है, जो कि ज़मीन पर चलने वाले, जो सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जैसे कि हमारे स्कूटर्स, कार और ट्रक्स. बट लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 मोर टाइप्स, नेमली रोडवेज और रेलवेज. बट हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट को हमने 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ रोडवेज और रेलवेज में. तो अब हम पहले रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे. All the states of our country are connected to each other by roads and highways. जो भी हमारे देश के स्टेट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? या तो वो सड़क के ज़रिए कनेक्टेड है या फिर हाईवेज के ज़रिए कनेक्टेड है.
These highways are well constructed and different types of vehicles are used for different distances. ये जो हाईवेज होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते हैं, बहुत स्मूथ रोड्स होती हैं यहाँ पर, और अलग अलग तरीके के व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके के डिस्टेंस को कवर करने के लिए. Scooters, bikes and auto etc. are used for short distances, while cars, buses and trucks are used for covering long distances. हम स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें छोटे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, और अगर हमें थोड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम बस का, कार का या फिर ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हमने लैंड ट्रांसपोर्ट का ही सब डिवाइड किया था रोडवेज और रेलवेज में. अब हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में. रेलवेज क्या होता है? Rail transport is a means of convenience of passengers and goods by way of wheeled vehicles running on rails. रेल पटरी पर चलने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो है रेल ट्रांसपोर्ट, और वो लोगों की जिस तरीके का कन्वीनियंस होता है, लोगों को आसानी रहती है रेल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए, और सामान भी रेल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम ट्रैवल करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. इट इज़ ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज ट्रेन ट्रांसपोर्ट. इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेन ट्रांसपोर्ट. In all countries of the world, all major cities are connected with railways. जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया की, वो सारी उनकी जो मेजर सिटीज़ होती हैं वो आपस में रेलवेज़ के ज़रिए कनेक्टेड रहती हैं. इट कैरीज पीपल एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है लोगों को, या सामान कैरी करवाना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो रेलवेज़ का यूज़ करते हैं. डिड यू नो पढ़ेंगे. Metro is the latest and improved railway system which is the most comfortable transport of travel within the city. आपने सुना होगा मेट्रो का नाम. तो मेट्रो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड और लेटेस्ट है रेलवे सिस्टम का, जिससे कि आसानी से और बहुत कंफर्टेबली आप जर्नी कर सकते हैं सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए, सिटी विद इन द सिटी. नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वाटर जैसे नाम बता रहा है कि जो पानी पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट. अब उसमें क्या क्या आता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एंड सबमरीन्स एंड मैनी मोर. बोट्स एंड शिप्स आर यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पीपल एंड गुड्स. जो बोट होती हैं, जो नाव होती हैं, और जो शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो लोगों को भी ले जाने के काम में आती है एज वेल एज सामान भी ले जाने के काम में आती हैं. बोट्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज वाइल शिप्स आर यूज फॉर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंसेज. बोट्स हम यूज़ करते हैं अगर हमें छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, और अगर हमें शिप्स हम यूज़ करते हैं अगर हमें बड़े डिस्टेंसेज ट्रैवल करने होते हैं. कार्गो शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट टन्स ऑफ गुड्स लाइक ऑयल टैंकर्स. जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जो कार्गो शिप्स होती हैं, वो बड़े बड़े जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो तेल की टंकियाँ होती हैं, उनको कैरी करने के काम में आते हैं. क्या काम आते हैं? जो हमारे होते हैं कार्गो शिप्स. सबमरीन इज यूज बाय नेवल फोर्सेज ऑफ द नेशन. सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर चलने वाली बोट होती है, जो हमारी नेवल फोर्सेज, जो हमारी फोर्सेज होती हैं वो यूज़ करती हैं. इट इज़ मेनली यूज फॉर नेवल ऑपरेशंस ड्यूरिंग वॉर और फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ सिंकिंग शिप्स इन द ओशन. जो शिप्स डूब जाती हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में, यानी उनको बचाने के लिए सबमरीन का यूज़ किया जाता है. और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कि फिर कोई वॉर होती है तो उसमें भी हमारा सबमरीन का यूज़ होता है. दे मोस्टली रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, हैंड्स फिट फॉर डीप सीज एंड ओशियंस ओनली. जो सबमरीन्स होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, तो इसलिए वो गहरे समुद्रों के लिए ही कामयाब होती हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट आर द व्हीकल्स फॉर मूविंग पैसेंजर्स और गुड्स बाय एयर. हवा के जरिए जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करता है वो होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, और उसमें लोग भी ट्रैवल करते हैं एज वेल एज सामान भी ट्रैवल करता है. एयर ट्रांसपोर्ट इज द सेकेंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर स्पेस ट्रैवल. स्पेस ट्रैवल के बाद जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे फास्टेस्ट मेथड है, यानी एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? सेकेंड फास्टेस्ट मेथड है. They include airplanes and helicopters which are the fastest means of transport. जो सबसे fastest means of transport वो क्या है? Airplanes और helicopters. Today almost all countries of the world are interconnected by air transport. जितनी भी हमारी दुनिया की countries हैं वो सब किससे connected है? Air transport की मदद से वो आपस में connected हैं. However, air transport is more expensive as compared to the other means of transport. Air transport जो है वो महंगा पड़ता है अगर हम और कंपेयर करें और ट्रांसपोर्ट से. Did you know
द प्लेस फ्रॉम वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड इज कॉल्ड एन एयरपोर्ट। जहाँ पे एरोप्लेन्स जहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो उस जगह को हमने क्या बोला है, एयरपोर्ट बोला है। एन एरोप्लेन कैरीज बोथ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुंचाना और सामान को पहुंचाना में एरोप्लेन मदद करता है। फ्लाइंग ओवर डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, सीज एंड ओशंस। और किसके ऊपर आप देखते हैं, हवा में जब एरोप्लेन जाता है तो आपको नीचे क्या क्या दिखता है, कभी फॉरेस्ट दिखते हैं, कभी डेजर्ट होता है, कभी माउंटेन होता है, कभी नदियाँ होती हैं, कभी ओशंस होते हैं। Helicopters are most useful for rescue operations in time of disasters like floods, earthquake, etc. जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसकी सीटिंग कैपेसिटी भी कम होती है और बेसिकली हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं बचाव कार्य में यानी रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जब जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एज दे कैन टेक अस टू प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट गो, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे एरोप्लेन नहीं पहुंच सकता। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे जल्दी पहुंचाने वाला एक ट्रांसपोर्ट है। नाउ एक्टिविटी टाइम। फाइंड आउट विच ट्रेन इज नोन एज ट्रेन 18। ट्रेन 18 को का नाम किसको दिया गया है, ट्रेन 18 का नाम दिया गया है वंदे भारत को। किसको दिया गया है, वंदे भारत को। नाउ वी विल डिस्कस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? Communication is the way of expressing our thoughts and the devices used to talk or to send message from one end to another. इसमें क्या होता है कि communication का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचार रखना एक दूसरे से बात करके, यानी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। और जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं एक दूसरे को मैसेज करने के लिए या फिर एक आदमी से दूसरे आदमी की कांटेक्ट करना, तो वो क्या कहलाता है, सब कम्युनिकेशन कहलाता है। और जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसमें जैसे कि हम लेटर्स यूज़ करते हैं या बहुत सारी और चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ, यानी हम अब उसको अपने ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन एंड टू अदर। यानी कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ इजी लैंग्वेज में, कि एक दूसरे से बात करना, कैसे, मैसेजेस के द्वारा या बात करके। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन मॉडर्न एज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, टेलीफोन्स, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट। ये सब क्या है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। न्यूज़पेपर, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, दीज आर द important types of means of communication. They play a very important role in our daily activities. Daily life activities में ये बहुत important role play करते हैं। Pigeons were used for sending letters in ancient times. पुराने ज़माने में किसका यूज़ किया जाता था, कबूतर का यूज़ किया जाता था लेटर्स को भेजने के लिए। This was the slow and unreliable means of communication. ये बहुत धीरे प्रोसेस था और अनरिलायबल था, यानी ज़रूरी नहीं है कि पिजन करेक्ट फॉर्म में वो लेटर पहुँचा दे। हॉर्समैन वर ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग रॉयल मैसेजेस इन अर्ली एजेस। उसमें क्या किया जाता था, हॉर्समैन को भेजा जाता था अगर रॉयल मैसेजेस, जो पुराने ज़माने में अगर हम बात की जाए। अब हम बात करेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न एज, यानी अब कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेटर्स। लेटर्स आर मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है जो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बात करने का जरिया क्या है, लेटर्स। Postcards, inland letters, envelopes, postage stamp etc. are used for writing letters. ये सब क्या है, ये फॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम लेटर लिख सकते हैं। तो वो पोस्ट कार्ड भी हो सकता है, इनलैंड लेटर भी हो सकता है, एनवलप्स के अंदर हम अपना लेटर डालते हैं और पोस्टेज स्टैम्प हम लेटर के ऊपर लगाते हैं। Money order can be used to send money and speed post and courier services can be used to send urgent messages by post. Money order, सपोज कीजिए कि आप दूर देश में रहते हैं और आपको अपने घर पैसे भेजने हैं, तो आप मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेज सकते हैं। और अगर आपकी किसी कज़िन का या फिर आपकी सिबलिंग का बर्थडे है और आप नहीं पहुंच पाए उसके पास, तो आप स्पीड पोस्ट और करियर सर्विस से भी वो गिफ्ट या फिर आप मैसेज पहुंचा सकते हैं।
Earlier, for quick and very urgent messages, telegram were sent through the telegraph office. पहले क्या करते थे, अगर आपको अर्जेंट मैसेज भेजना था तो टेलीग्राम भेजते थे, कहाँ पे जाके, टेलीग्राफ ऑफिस में. टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स. Telephones and mobiles are very small devices used to communicate over long distances without wires. आपने सबने मोबाइल देखा होगा तो उसमें कोई तार नहीं होता है, कोई वायर नहीं होता है. तो ये सबसे छोटी डिवाइस है जो कि कितने भी बड़े डिस्टेंस में हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इट वर्क्स बाय कम्युनिकेटिंग विद द नियर बाय बेस स्टेशन विच कनेक्ट्स इट टू द मेन फोन नेटवर्क. जो हमारा बेस स्टेशन, जो हमारा नेटवर्क होता है कंप्यूटर, टेलीविजन, टेलीफोन का, उससे कनेक्ट किया जाता है और वो फ़ोन नेटवर्क से हमारे कनेक्ट हो जाता है. टुडे टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कौन कौन से हमारे मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? टेलीफोन्स और मोबाइल्स. टेलीफोन्स आर स्टैटिक वेयर एज मोबाइल फोन्स कैन बी कैरिड एनीवेयर. टेलीफोन्स आर स्टैटिक मतलब क्योंकि टेलीफोन्स जो है वो वायर से अटैच होते हैं तो वो एक जगह पे ही रख कर हम बात कर सकते हैं, बट मोबाइल फोन्स कहीं पर भी ले जाके हम बात कर सकते हैं. They help anyone to talk to others anytime and from anywhere. हम किसी से भी बात कर सकते हैं और कहीं पर भी बात कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा. अब हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? When we want to give a message to a very large number of people at different locations, we can use any medium like newspapers, magazines, cinema, radio and television etc. क्या होता है कि अगर हमें कोई न्यूज़ है या कोई हमें किसी का एडवर्टीज़मेंट करना है तो हमें क्या करना होगा कि हम एक जगह को तो बताएंगे नहीं जाके, तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जब हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और बहुत अलग अलग लोकेशंस पे, तो हम कौन से मीडियम का यूज़ करते हैं? मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. और उसमें कौन कौन से हमारे मास कम्युनिकेशन आता है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन. तो दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट किए जाते हैं. दे कैरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ हैपनिंग एवरी डे. दुनिया भर के किसी भी कोने में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो न्यूज़ होती है, जो खबर होती है, वो रोज़ जो हो रही है वो हमें किसके ज़रिए से मिलती है? न्यूज़पेपर से मिलती है. फिर अदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे रेडियो एंड टेलीविज़न. आप देखते होंगे कि टेलीविज़न पे न्यूज़ आती है या रेडियो पे भी न्यूज़ सुनाई देती है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न. न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रेडियो और टेलीविज़न पे बताए जाते हैं. रेडियो कैन बी यूज ओनली फॉर ब्रॉडकास्टिंग द ऑडियो. रेडियो में हमें सिर्फ साउंड सुनाई होती है, whereas टेलीविजन कैन ब्रॉडकास्ट बोथ ऑडियो एंड वीडियो फॉर कम्युनिकेशन. टेलीविजन में हम देख भी सकते हैं न्यूज़ को और सुन भी सकते हैं. इंटरनेट क्या होता है? Internet is a global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks using standardized communication protocols. जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से बहुत सारे नेटवर्क इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी आपस में जुड़े रहते हैं और हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं. In modern days, internet is a very cheap and reliable means of not only communication but also of employment and education. इंटरनेट बहुत सस्ता और बहुत जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, और इंटरनेट के ज़रिए से बहुत लोगों को नौकरी भी मिलती है और बहुत लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं. We can search for any information on the internet. हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. We can send any message through email or social applications like WhatsApp, Skype anywhere in the world in just a few seconds. हम WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर है या हमारा कजिन या सिबलिंग है वो मुंबई में, तो विद इन अ सेकेंड हमारा मैसेज उसके पास पहुंच जाता है WhatsApp के ज़रिए. या अगर हमें कोई ऑफिशियल मेल करनी है तो वो भी विद इन सेकेंड्स हमारी पहुंच जाती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर. सैटेलाइट की मदद से ही हमारा कम्युनिकेशन जल्दी और बहुत आसान हो जाता है. सैटेलाइट्स पिक अप टेलीविजन सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सेंड देम टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सैटेलाइट का क्या काम होता है कि वो टेलीविजन सिग्नल्स जो होते हैं वो दुनिया के एक पार्ट से पकड़ते हैं और दूसरी पार्ट में उसको भेज सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग. मेट्रो क्या होती है?
एंड अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम, आपने देखा होगा कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रो, और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. डेस्टिनेशन, द प्लेस वन वॉन्ट्स टू गो, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, दैट इज़ योर डेस्टिनेशन. कम्युनिकेशन, टू सेंड और रिसीव अ मैसेज, यानी किसी भी मैसेज को रिसीव करना या भेजना या लेना या भेजना. इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं. नाउ वी विल रिकॉल द चैप्टर व्हाट वी हैव स्टार्टेड टिल नाउ. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, यानी बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी का. ऑल द स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई रोड्स एंड हाईवेज, जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, हमारी इंडिया के, वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, वो रोड्स की मदद से, सड़कों की मदद से और हाईवेज की मदद से आपस में कनेक्टेड हैं. मेट्रो इज़ द लेटेस्ट एंड इम्प्रूव रेलवे सिस्टम, मेट्रो क्या है, लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा फाइन रेलवे सिस्टम का एक पार्ट है. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर स्पेस ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल के बाद एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर द वेरी स्मॉल डिवाइसेज यूज टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट वायर. टेलीफोन और जो मोबाइल्स हैं वो एक बहुत लंबे डिस्टेंस पे हम बात कर सकते हैं किसी से भी, यानी हम ईजिली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ वी विल टेस्ट योर सेल्फ, वी विल डू द एक्सरसाइज. नंबर ए पार्ट, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट. OMR शीट दी गई है आपको और आपको क्या करना है, उसको डार्क करना है यानी हाईलाइट करना है. तो नंबर 1 पढ़ेंगे. वंदे भारत एक्सप्रेस इज ऑल्सो नोन एज, वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या बताया था अभी हमने, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18, उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये माना गया था कि इसका प्रोजेक्ट 2018 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी ये ईयर के अकॉर्डिंग इसको ट्रेन 18 का नाम दिया गया है. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन सा है, यानी सड़क पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है इसमें से, बाइसिकल, रॉकेट, सबमरीन या एरोप्लेन. तो इसका करेक्ट आंसर है बाइसिकल, यानी ए पार्ट. थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, कार, बस, मोबाइल फोन या ट्रक. तो करेक्ट आंसर इज मोबाइल फोन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोबाइल फोन. तो बी पार्ट को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे. नाउ फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो क्या है, लेटर, लेटर इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप फोर्थ पार्ट में बी को हाईलाइट कर देंगे. इसमें एक एरर है, इसको चेंज करेंगे. मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पूछा गया है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होगा हमारा इंटरनेट. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पूछा गया है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पूछा गया है. तो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है हमारा इंटरनेट, ए पार्ट. ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी विल डू द फिल इन द ब्लैंक्स. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज डैश फॉर ट्रांसपोर्ट. एंशियंट टाइम्स पे पुराने ज़माने में लोग किसका इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, जानवरों का इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. सेकेंड वन, अ डैश इज अ 4-wheeled व्हीकल दैट कैरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. कौन सा, वो जो 4 पहियों वाला व्हीकल है जो कि बहुत कम थोड़े लोगों को कैरी करता है, वो होती है हमारी कार. थर्ड, डैश वर यूज्ड फॉर सेंडिंग लेटर्स इन एंशियंट टाइम. पुराने ज़माने में किसका यूज़ किया जाता था लेटर्स भेजने के लिए, पिजन्स का. फोर्थ वन, डैश एंड डैश आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है, दैट आर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. फिफ्थ वन, डैश हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर. किसने हमारा कम्युनिकेशन आसान और जल्दी बना दिया है, दे आर सैटेलाइट्स. नाउ वी विल डू द ट्रू एंड फॉल्स. वी यूज सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल टू ऑल प्लेसेस. नो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड वन, water transport are the vehicles that move on roads like scooter, cars and trucks. No, it is also a false statement. water transport क्या होता है, जो पानी पे चलते हैं, जैसे हमारी शिप्स होती हैं, बोट होती हैं, कार्गो शिप्स होती हैं. थर्ड वन,
Air transport is the fastest means of transport. Air transport is the second fastest means of transport. तो this is false क्योंकि इसमें हमने space travels को top पे रखा है. Fourth one, horsemen were also used for sending royal messages in early ages. So this is true. Fifth one, internet is a very cheap means of communication, cheap and reliable means of communication. That is, this is also true. Now we will discuss the question answers. Number 1, what do you understand by the term means of transport? Means of transport से आप क्या समझते हैं? Means of transport का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुंचाना या लोगों को सामान को पहुंचाना, या जो व्हीकल्स रहे हैं जो लोगों को इधर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और उनके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, वो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं. आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. सेकेंड नंबर में बताएंगे हम व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में आप बता सकते हैं कि जो रोड्स पे चलते हैं, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट को हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जैसे कार, बस, ट्रक्स एट्सेट्रा. फिर आते हैं रेलवेज़. रेलवेज़ में आप बता सकते हैं कि जो रेल्स पर चलती हैं, और रेलवेज़ क्या काम करते हैं? रेलवेज़ हमारा गुड्स और पैसेंजर्स को कैरी करने के काम में करते हैं. फिर आता है हमारा व्हाट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं. फिर आता है व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल. तो इसका आंसर आप मास कम्युनिकेशन का यहाँ से लिखेंगे. यहाँ से आप बताएंगे कि वी कैन यूज़ एनी मीडियम लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सिनेमास, रेडियो एंड टेलीविजन एक्सेट्रा टू गिव अ मैसेज टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल. यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ एक इन्फॉर्मेशन देना अगर हमें चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? मास कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे. और मीडियम क्या क्या होता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.